नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज जातिगत जनगणना के सवाल पर बिहार के राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। खास बात यह कि इस प्रतिनिधि मंडल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा बीजेपी के एक नेता भी शामिल थे। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह किसी नई राजनीति का इशारा है? जातिवार जनगणना के असुविधाजनक सवाल पर बिहार से आए 10 दलों के नेताओं से आखिरकार प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए नीतीश कुमार 6 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन समय 3 हफ्ते बाद मिला। जाहिर है प्रधानमंत्री से कोई ठोस आश्वासन वो अब भी हासिल नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आप लोग सारे दल के नेता थे। प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान पूर्वक सबकी बात को सुना। 10 पार्टी के लोग थे, 10 पार्टी के लोगों ने अपनी पूरी बात कही और सब लोगों की तरफ से जो बात था वो भी हमने अपनी बात रखी। सबका बात बहुत ही ध्यान पूर्वक वो सुने हैं। वैसे इस प्रतिनिधि मंडल में तेजस्वी यादव की मौजूदगी कई इशारे कर रही थी। जातिवार जनगणना पिछड़ी राजनीति की पुरानी मांग रही है, जिससे बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों इनकार करती रही है। इस मांग से नीतीश भी पीछे नहीं हट सकते थे, तो अंततः एक मुद्दे ने दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। बिहार विधानसभा 2 बारी जो है जाति जनगणना जो है पारित कर चुकी है और हम लोग घबरा गए जब मानसून सत्र में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जब बिहार विधानसभा इंक्लूडिंग बीजेपी सभी दलों के साथ अगर पारित कर रही है तो करना पड़ेगा। अब हर किसी की गिनती हो रही है। अब तो अपर कास्ट से लेकर के आपके जितने SC ST की उनकी तो रिजर्वेशन है ही सब लोगों को, लेकिन अब जब पेड़ पौधों की, कुत्ते बिल्ली की सबकी गिनती हो रही है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बीजेपी नेता इस मांग के साथ खड़े होने की हालत में नहीं है और इसका विरोध भी नहीं कर सकते। ये दुविधा यहाँ भी दिखती रही। ये सवाल उठा कि उनका कोई बड़ा नेता प्रतिनिधि मंडल में क्यों नहीं। ये नेता कौन, किसको भेजा नहीं भेजा, यही तो खूबी और खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि मैं एक गरीब परिवार में शेड्यूल कास्ट चमार जाति में जन्म लेने के बाद परिवारवाद से, वंशवाद से, धर्मवाद से नेता की बात हो रही है, सदन में नेता की बात हो रही है। नहीं, सदन के नेता, वही तो मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता होता है और बड़ा से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होता है। जहाँ जरूरत होती है कार्यकर्ता वहाँ खड़ा रहता है, उसी कार्यकर्ता को नेता बनाया जाता है, वही नेता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता और नेता में कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं। अब देखना है प्रधानमंत्री से मुलाकात क्या रंग लाती है। बीजेपी को एहसास है कि जिस पिछड़ा समर्थन ने यूपी में उसे शिखर तक पहुंचाया, वह बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ है। जातिगत जनगणना का उसका विरोध उसे कमजोर करेगा, लेकिन जाति के नाम पर इस नई गोलबंदी में नीतीश और तेजस्वी का साथ जाना अपने आप में किसी इशारे से कम नहीं। पटना में मनीष कुमार और नई दिल्ली में पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। बात करते हैं पंजाब की, जहां सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ा है। नए नवेले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही 2 सलाहकारों की वजह से घिर गए हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों सलाहकारों को सिर्फ सलाह देने तक सीमित रहने को कहा। दूसरी ओर विपक्ष भी सिद्धू पर हमलावर है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन से लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू को अंदाजा नहीं था कि उन्हें अपने ही सलाहकारों की वजह से फजीहत उठानी पड़ेगी। उनके एक सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने फेसबुक पर लिखा, कश्मीर कश्मीरियों का है। भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कश्मीर को हड़प लिया है और अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो धारा 370 और 35A रखने की जरूरत क्या थी? राजा हरि सिंह के साथ विशेष समझौता क्या था? लोगों को बताएं कि समझौते की शर्तें क्या थीं। माली यहीं नहीं रुके। एक दूसरी पोस्ट में तालिबान की हिमायत करते हुए उन्होंने लिखा, अब सिखों और हिंदुओं की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। वो देश के हालात को बेहतर बनाने के लिए राज करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। माली ने एक पंजाबी पत्रिका जनतक पैगाम के जून 1989 अंक का कवर पेज शेयर करते हुए इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया और लिखा कि हर दमन की हार होती है। अब विरोध के बाद उनका बयान सुनिए। मैं देखो जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरिया पोस्टां देखो, ओही मेरा वर्षन आ।
सिद्धू के दूसरे सलाहकार भी पीछे नहीं हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की निंदा करने पर सवाल उठाए हैं। इन बयानवीरों पर सिद्धू घिर गए हैं। अपनों के साथ विपक्ष उन पर हमलावर है। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? तो हम कहते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर ने डिसरिस्पेक्ट की मुख्यमंत्री की, तो सिद्धू साहब कौन सी अच्छी भाषा बोलते हैं? सिद्धू साहब ने खुद कहा हुआ कि कौन सा कैप्टन, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद। लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का मानना है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन साफ है कि सिद्धू के सलाहकार वक्त और मौके की नजाकत को समझने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरोरा में गंगा किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनकी शव यात्रा करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर नरोरा पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री पूरे रास्ते उनके साथ चले। मंत्रोच्चार के बीच कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके बेटे राजवीर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंत्येष्टि के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए बाबूजी, शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। आप परसों से देख रहे हैं लगातार भगवान राम ने जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा काम कर दिया और फिर भगवान ने, श्री राम ने अपने पास बुला लिया। कल्याण सिंह की शव यात्रा अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर नरोरा पहुंची। रास्ते में वो उनके गांव मढ़ौली से गुजरी। फिर उनके इलाके के लोगों को दर्शन के लिए करीब 2 घंटे उनका पार्थिव शरीर अतरौली गेस्ट हाउस में रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। अलीगढ़ से नरौरा के लंबे सफर में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार कल्याण सिंह के शव वाहन के पीछे चलती रही। इस पूरे रास्ते में जगह जगह योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए होर्डिंग्स लगाई गई थीं। योगी ने ट्वीट किया कि राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राम भक्त आज। यूपी सरकार ने तय किया है कि 6 जिलों में 6 महत्वपूर्ण सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पे रखा जाएगा। इनमें से एक सड़क अयोध्या में भी होगी। हम सब के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जो उनके संकल्प थे उन संकल्पों को हम आगे लेकर के पूरी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें। उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह की 2 बड़ी उपलब्धियां थीं जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। एक तो ये कि ब्राह्मण और बनियों की
पार्टी कहलाने वाली बीजेपी में उन्होंने बड़े पैमाने पे पिछड़ों को भी जोड़ा। और दूसरा, जिस राम मंदिर आंदोलन को वो लीड कर रहे थे, उसकी वजह से बीजेपी सत्ता में पहुंची। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कई जगह पर सड़कें कई महीनों से बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से सवाल उठाते हुए पूछा कि अभी तक सड़क बंद क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार 2 सप्ताह में इसका हल निकाले। अदालत ने यह भी कहा कि आम लोग परेशान न हो, इसके लिए दोनों सरकारें सहयोग करें। कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध का अधिकार है, लेकिन इस तरह से सड़कें बंद नहीं की जा सकती। इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।